बड़ी ही शर्म की बात है कि जब हमारे इस देश के अंदर एक लड़की के साथ घिनौना काम होता है तो तुम्हारे मेरे जैसे लोग मिलकर उसके जस्टिस की डिमांड करते हैं। पर दूसरी ही साइड यही कुकर्म किसी लड़के के साथ हो जाए तो सभी लोग उस पर हंसते हैं, उसका मजाक बनाते हैं और ये बात बोली जाएगी कि ये तो है ही नामर्द जो इस चीज के बारे में कंप्लेंट कर रहा है। और ऐसे ही बहुत सारे केस हमने पहले रिवील किए हैं जिनमें बताया गया था कि लड़कों के साथ कैसे इसी देश में रहकर घिनौने काम हो रहे हैं। ऐसे ही एक केस मासूम लड़के का है जिसकी कोई भी गलती नहीं थी लेकिन फिर भी उसे जेल जाना पड़ा। इस केस की शुरुआत होती है मुंबई के डीओ एरिया से, जहां पर 4 जून को यूपी से एक लड़का रहने के लिए आता है डीओ की एक चोल के अंदर। ये लड़का अपने आंटी अंकल के साथ घर पर रहा करता था। जब पहले पहले ये यहाँ पर आया तो इसकी मदर ने उसे इसलिए भेजा था कि ऐसी जगह रहकर वो और अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, पर उसे भी क्या ही पता था कि इसी जगह पर उसके ही मासूम लड़के के साथ ये घिनौना काम हो जाएगा। दरअसल ऐसे एक दिन उस लड़के का अंकल अपने ही काम पर गया हुआ था। लड़का भी टाइम से पहले घर पर वापस आ जाता है और इसी के दौरान जो लड़के की आंटी थी वो बहुत गलत व्यवहार अपने ही बेटे जैसे लड़के के साथ करना शुरू कर देती है। उसने देखा कि घर पर कोई नहीं है, वो कुंडी लगाती है और इस लड़के के रूम में पहुंच जाती है। रूम में जाते ही वो अपने कपड़े उतारना शुरू करती है, जिसके दौरान लड़का बोलता है कि आंटी ये तुम क्या कर रही हो, तो उसकी एक नहीं सुनती और धीरे धीरे उसके पास जाकर बैठ जाती है। उसके मेन पार्ट को टच करना शुरू कर देती है, उसे उसी के रूम के अंदर लिटा देती है। उसकी उम्र बहुत कम थी, वो समझ में नहीं पा रही थी कि ये उसके खुद की आंटी उसके साथ क्यों ऐसा कर रही है। वो आगे से मना भी करता है लेकिन वो औरत उसे धमकाती है, उसे बोलती है कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया या तुमने मुझे मना किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। वो लड़का डर जाता है, अपनी आंटी की सारी बातें माननी शुरू कर देता है और इसी दिन से ये काली करतूतें शुरू हो जाती है। वो औरत धीरे धीरे उस लड़के के भी सारे कपड़े उतारना शुरू कर देती है और उसके साथ ये दुष्कर्म करना शुरू कर देती है। आप खुद ही देखिए, एक साइड पर एक औरत जिसकी उम्र 40 साल है, दूसरे साइड पर एक उसके ही बेटे की उम्र का लड़का जो कि अभी अनजान है इन सारे कामों से। वो कैसे जूझ रहा है इतनी बड़ी औरत के साथ। ये तो पहला दिन था जब उसके साथ ये कांड हुआ और इसी के थोड़े टाइम बाद उस औरत का पति काम से वापस आ जाता है और वो देखता है कि आज लड़का बहुत ज्यादा शांत है और ना ही वो खाना खाने के लिए बाहर आया और ना ही उसने आकर अपने अंकल को बुलाया। और भी बहुत सारे चेंजेस उस आदमी ने इस लड़के के ऊपर देखे। जैसे जैसे दिन बीतते गए इस औरत की हैवानियत उतनी ही ज्यादा तेज हो गई। लड़के का अंकल रोजाना काम पर जाता और दूसरी साइड उस औरत के पास ये लड़का अकेला रह जाता। वो फिर से उसके साथ दुष्कर्म करती और उसे धमका देती। ऐसे ही लगभग 5 महीने बीत जाते हैं। उस लड़के ने ठान लिया कि अब वो अपने साथ ये कांड नहीं होने देगा। वो घर पर कॉल करता है, यूपी में बैठी उसकी मदर को इसके बारे में सब कुछ बता देता है। उसने बताया कि कैसे उसके साथ ये सारा कांड हुआ और ये कॉल उस लड़के ने अपनी ही आंटी के फोन से की थी। कॉल कट हो जाने के बाद जब ये लड़का अपना फोन आंटी को वापस देता है तो वो फोन के अंदर रिकॉर्डिंग चेक कर देती है, जिससे उसे पता चल गया कि उसका भांडा फूट चुका है और लड़के ने अपनी मदर को उसकी काली करतूतों के बारे में बता दिया है। वो डरती है लेकिन फिर वो औरत एक ऐसा काम कर देती है जिसे सुनने के बाद तुम भी शर्मिंदा हो जाओगे, तुम्हें भी रोना आ जाएगा कि कैसे किसी मासूम के साथ ये काम हो सकता है। एक साइड पर ये चीजें चल रही थी और दूसरी साइड यूपी से उस लड़के की मदर आने की तैयारी कर रही थी। इसके बीच उसे 3 दिन बीत जाते हैं, पर इसी के दौरान वो औरत जिसने लड़के के साथ ये कांड किया वो पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन। उसने पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों को ये चीज बताया कि उसकी उम्र 40 साल है और उसके ही घर पर रह रहा 20 साल का एक लड़का जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस भी ये चीज मान जाती है। आप भी जानते हो कि लड़कियां अगर पुलिस वालों को जाकर इस चीज के बारे में बताएंगे तो वो बहुत जल्दी एक्शन लेगी, जो कि लड़कों के केस में नहीं होता। डीओ की पुलिस जल्द ही
पहुंच जाती है इस चोल के अंदर और लड़के को अरेस्ट कर लिया जाता है। जैसे ही लड़के को अरेस्ट किया जाता है, पुलिस स्टेशन लाया गया तो आगे की जांच शुरू होती है। इसी के दौरान उन्हें पता चलता है कि इस लड़के की उम्र सिर्फ 13 साल है और दूसरी साइड लड़के की मदर भी इस पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है, जो आकर उस औरत का भांडा फोड़ देती है और बताती है कि कितने महीनों से मेरे लड़के के साथ उसकी आंटी ये घिनौना काम कर रही थी। उसने बताया कि 2-3 दिन पहले ही उसके लड़के ने कॉल करके इन सारी चीजों के बारे में उसे बताया था। बहुत डीप जांच की गई, इसके बाद वो औरत ही इस सारे कांड की मास्टरमाइंड निकली और पुलिस के द्वारा उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया और आज ये औरत सलाखों के पीछे है। पर इसके बाद भी क्या दोस्तों उस लड़के को वो पूरा इंसाफ मिला या नहीं, जो भी उसके साथ हुआ कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे केस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें।